हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक नई शुरुआत हेलो हिंदी के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्यंजनों के प्रकार और व्यंजनों के उच्चारण स्थान। इसी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, नवीन हिंदी व्याकरण और रचना कक्षा 9, 10, 11, 12 के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर आते हैं वो सब इसी बुक में से आते हैं। सोहनदान चारण की ये बुक है और इसी बुक में से हम आज मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। और अगर इस बुक की आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप में हमारे व्हाट्सएप नंबर सेव करके हमें मैसेज कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7737410043। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर आप अपने मोबाइल में सेव करके हमें मैसेज कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। सबसे पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ का सामान्य परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम ये हल करेंगे। विश्व की सभी भाषाओं में लोकोक्तियों का प्रचलन है। प्रत्येक समाज में प्रचलित लोकोक्तियाँ अलिखित कानून के रूप में मानी गई है। मनुष्य अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों करता है? अपनी बात को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोकधन उक्ति के योग से बना है। लोक में पीढ़ियों से प्रचलित इन युक्तियों से अनुभव का सार एवं व्यावहारिक नीति का निचोड़ होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का विशेष योगदान होता है और उसी कोटि की स्थिति परिस्थिति के समय लोकोक्ति का प्रयोग स्थिति या अवस्था के सुस्पष्टीकरण हेतु किया गया है। उस संप्रदाय या समाज को सहस्त्र स्वीकार होता है। यानी लोकोक्ति का प्रयोग किसी भी स्थिति या अवस्था के अनुसार सुस्पष्टीकरण हेतु यानी उस बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है और समाज भी उसे सहस्त्र यानी हर्ष के साथ उसे स्वीकार कर लेता है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है। मुहावरा तो क्या होता है? वाक्यांश, जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि होती है और मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है। जैसे लाखों चने चबाना, अंत में ना आता है मुहावरे के प्रयोग में। यानी कोई भी आपको एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति, तो आपको देखना होगा कि इसके अंत में ना आ रहा है क्या। जैसे चबाना, दबाना, आना, ये सब ना अंत में आ रहा है तो वो आपका मुहावरा है। दांतों तले अंगुली दबाना, तो ये आपका मुहावरा हो गया। लोकोक्ति का अपर नाम कहावत भी होता है। लोकोक्ति का अपर नाम यानी दूसरा नाम क्या होता है? कहावत। देसी भाषा में कहते हैं ना कहावत, तो लोकोक्ति का अर्थ हो गया कहावत। लोकोक्ति जहाँ अपने आप में पूर्ण होती है और प्रयोग में एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि लोकोक्ति मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा क्या होता है? मुहावरा तो वाक्यांश होता है। मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण है। वाक्यांश का अर्थ है वाक्य का अंश, यानी मुहावरा तो एक अंश है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण है। वाक्य प्रयोग में वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र है। ये देखो यहाँ दे रखा वाक्यांश मात्र है। ये बेसिक भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा ही रहता है, जबकि मुहावरे के स्वरूप में लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है। तो ये तो इनकी मुहावरे और लोकोक्ति की सामान्य जानकारी हो गई। आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है। जैसे एक तो अंत में ना आना तो किसका है? मुहावरे का। और मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। थोड़ी सी जानकारी मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। पहले 2-3 वीडियो में हम मुहावरे देखेंगे विस्तार से।
और उसके बाद लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 नंबर हमारा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। दूसरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ है सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रखना। अपना मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो गया यानी आत्मनिर्भर हो गया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कई बार कहते हैं ना कि इसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए, तो उसका अर्थ हो गया बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अक्ल के पीछे लट लेकर फिरना, तो मूर्खता प्रदर्शित करना, ये इसका अर्थ हो गया। अंगूठा दिखाना, कोई वस्तु देने से काम करने से इनकार कर देना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा। अच्छे दिन आना, ये देखो अंत में ना 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 आ रहा है सब में, यही मुहावरे की पहचान है, अंत में ना आना। और लोकोक्ति में अंत में ना नहीं आता। अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुशी होना। अंगारों पर पैर रखना, सासपूर्ण खतरे में उतरना। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखें बिछाना, अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वागत करना। आंखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना। आंखों से गिरना, आदर कम होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंख दिखाना, क्रोध करना या डराना। आटे दाल का भाव मालूम होना, बड़ी कठिनाई में पड़ना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत मोल कर देना। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पीछे की वीडियो है वो भी आप एक बार ज़रूर देखना, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी व्याकरण से संबंधित वीडियो है, और व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं व्याकरण से प्रश्न। तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखना और लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों के साथ शेयर भी करना। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। आँच न आने देना, हानि या कष्ट न होने देना। आड़े हाथों लेना, खरी खरी सुनाना। आनाकानी करना, टालम टोल करना। आनाकानी करना यानी कोई क्या ना आनाकानी करना, तो उसका अर्थ हो गया टालम टोल करना। आंचल पसारना, तो याचना करना, यानी किसी से मांगना। आंचल का अर्थ होता है आंचल पसारना, किसी से मदद मांगना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। आँख का कांटा होना, बुरा लगना। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर दुखी होना। दोस्तों, आप मेरे साथ साथ मुहावरों को पढ़ोगे तो मुहावरे कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते। 1 से 2 बार पढ़ने से आपको लगभग मुहावरे याद रह जाते हैं। और कोई कोई मुहावरा ऐसा होता है जो आपके नज़रों के सामने पहली बार आया हो, तो उसको आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और ये तो सीधे सीधे नंबर है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये सीधा सा 1 नंबर आ रहा है हमारे एग्जाम में। और मुहावरा, लोकोक्ति, ये सामान्य से टॉपिक होते हैं, और आते आते हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर हम ध्यान से नहीं देखते तो हम किसी भी टॉपिक को कम नहीं आंक सकते। हमारे एग्जाम में सभी टॉपिक उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सबका नंबर हो जो समान होता है, तो हमको इन टॉपिक को भी कम नहीं समझना चाहिए। 8 आंसू गिराना, पश्चाताप करना। इधर उधर की हाँकना, बेमतलब की बातें करना। इतिश्री होना, समाप्त होना। इस हाथ लेना, उस हाथ देना, हिसाब किताब साफ करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ाई से पेश आना। आंसू पूछना, सांत्वना देना। आंखें तरेड़ना, क्रोध से देखना। आकाश टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आना। आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर उपाय करना। यानी कोई क्या है ना, आग लगने पर कुआं खोदे तो ऐन मौके पर उपाय करना, आग लगने पर कुआं खोदना। उंगली उठाना, निंदा करना या लांछन लगाना।
19-20 का फर्क होना, मामूली फर्क होना, उल्टी गंगा बहाना, प्रचलन के विपरीत कार्य करते रहना, उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत अनुभवी होना। कोई कोई व्यक्ति बहुत अनुभवी होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं ये तो उड़ती चिड़िया पहचानता है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, उंगली पर नचाना, वश में करना, उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ देखना। फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सब ये बुक में से पढ़ते हैं, लेकिन एक बार अगर आप किसी से सुन लेते हो तो सुना हो ज़्यादा याद रहता है। इसलिए आप मेरे साथ साथ वीडियो को ध्यान से देखोगे और सुनोगे भी, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करोगे। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना, एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक आंख से देखना, समदृष्टि होना, भेदभाव न करना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत कोशिश करना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक प्रवृत्ति के होना, ओंखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसाना, ओढ़ लेना, जिम्मेदारी लेना, और का और होना, एकदम बदल जाना, औगट घाट चलना, सही रास्ते पर न चलना, कंचन बरसाना, चारों ओर खूब धन मिलना, काट खाना, सुनेपन का अनुभव, किस्मत ठोकना, भाग्य को कोसना, कंठ का हार होना, प्रिय होना। कोई कहे ना गला का हार होना तो बहुत अधिक प्रिय होना, काम में हाथ डालना, काम शुरू करना, कूप मंडूक होना, मंडूक का अर्थ है मेंढक, तो कूप मंडूक होना, अल्पज्ञ होना। दोस्तों, आप चैनल पे बने रहोगे तो आपको बहुत सारा स्टडी मैटर यहाँ से मिलने वाला है। जैसे आज हमने मुहावरे देख लिए, इनके 2-3 वीडियो आएंगे, फिर लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ऐसे ये छोटी छोटी टॉपिक है जो हम आसानी से इनको सोल्व करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। छोटी छोटी शुरुआत से ही व्यक्ति एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसमें हम ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं करेंगे और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना, कन्नी काटना, आंख बचाकर खिसक जाना, कसौटी पर कसना, परीक्षण करना, कलेजे मुँह को आना, व्याकुल होना, बहुत परेशान होना, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना, काम आना, युद्ध में मारा जाना, कान खाना, शोर करना या परेशान करना। दोस्तों, कई बार एग्जाम में हमारी नज़रों का फेर हो जाता है। मैं और नए को सही ध्यान से नहीं पढ़ता। हमने जल्दीबाजी में पेपर देखा, काम आना की जगह हमने देख लिया कान खाना, कान भरना। तो हमको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। एक अक्षर की वजह से हमारा क्वेश्चन आते आते गलत हो जाता है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है और उसके बाद ही उसका आंसर हल करना है। ये देखो, तीनों सेम लग रहे हैं। इसमें खाना भरना ये थोड़ा थोड़ा ही अंतर आ रहा है। तो इसका देखो, काम आना, युद्ध में मारा जाना, कान खाना, शोर करना या परेशान करना, और कान भरना, चुगली करना, कान में तेल डालना, शिक्षा पर ध्यान न देना, अनसुना करना, कफन सिर पर बांधना, लड़ने मरने को तैयार होना, कि कर्तव्य विमूढ़ होना, कोई निर्णय न कर पाना, कमर कसना, तैयार होना, कोलू का बेल होना, हर समय श्रम करने वाला, कलेजा। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि ये नवीन हिंदी व्याकरण रचना है, ये ऑथेंटिक बुक है और इसी में से क्वेश्चन आंसर आते हैं और इसके आधार पर हम रीट भी लगा सकते हैं। तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना है मेरे साथ साथ, और आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। कमर कसना, तैयार होना, कोलू का बेल होना, हर समय श्रम करना, कलेजे टुक टुक होना, दुख पहुंचाना, कान कतरना, बहुत चतुराई दिखाना, काम तमाम कर देना, मार देना, कीचड़ उछालना, कलंक लगाना या नीचा दिखाना, कंधे से कंधे मिलाकर चलना, साथ देना, कच्चा चिट्टा खोलना, भेद खोलना, कौड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना। दोस्तों, आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना है और आपको कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। हम कंटिन्यू इसी चैनल पे संपूर्ण हिंदी व्याकरण और साहित्य का फ्री में अध्ययन करने वाले हैं। कान का कच्चा होना, जल्दी बहकावे में आना, कान पर जूं न रेंगना, कोई असर न होना, खून खोलना, गुस्सा आना, खून के घूंट पीना, गुस्सा मन में दबा लेना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, खाक छानना, भटकना, काफ़ी खोज करना, खेत रहना, युद्ध में मारे जाना,
खाक में मिलना, बर्बाद होना, खाक में मिलाना। ये देखो मैंने बोला था ना सिर्फ नज़रों का फेर होता है, ये तो खाक में मिलना हो गया और ये मिलाना हो गया, सेम लग रहा है। बर्बाद होना और बर्बाद करना, एक का अर्थ हो गया बर्बाद होना और बर्बाद करना। ये चीज़ें हमें एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना है। खून सूखना, भयभीत होना, कठपुतली की तरह नाचना, किसी की वश में होना, कब्र में पांव लटकना, मौत के करीब होना, कलम तोड़ना, अत्यधिक मरण स्पर्शी रचना करना, कलेजा छलनी करना, ताने मारना या व्यंग्य करना, कलेजा थाम कर रह जाना, ऐसा ही बात सहन कर जाना, कलेजा का टुकड़ा होना, अत्यंत प्रिय या आत्मिक होना, कागज की नाव होना, सनभंगूर होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्यवाही करना, कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी दशा में प्राणांत होना, कमर टूटना, सहारा न रहना, कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करते रहना, किसी का घर जलाकर अपना हाथ सेकना, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, कटे पर नमक छिड़ना या जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुखी करना, गुदड़ी का लाल, छुपा रुस्तम, गरीब किंतु गुणवान, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें छेड़ना, गले पड़ना, जबरन आश्रय लेना, गंगा नहाना, दायित्व से मुक्ति पाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना, निश्चय बदलना, गुड़ गोबर होना, काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर करना। ये होना करना ये सेम मुहावरे हैं ना, इनको आप एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। इनके आंसर में भी आपको फ़र्क मिलेगा और मुहावरे में भी फ़र्क मिलेगा। काम बिगाड़ना, किया कराया नष्ट करना, गुलछरे उड़ाना, मौज उड़ाना, गाल बजाना, अपनी प्रशंसा करना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गांठ में कुछ न आना, पैसा पास न होना, गला काटना, लोभ में पड़कर हानि पहुंचाना। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में इनसे नेक्स्ट मुहावरे देखेंगे। दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।